दिल्ली के छतरपुर में कंबोडिया मोनेस्ट्री में धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल द्वारा 150 से अधिक परिवारों का सम्मान किया गया। जी हाँ, 150 से अधिक परिवारों को सम्मान किया गया। जैसे हम इस कार्यक्रम में पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ कंबोडिया जो बुद्ध विहार है या कंबोडिया मोनेस्ट्री जिसे भी कहते हैं, वहाँ तमाम वशिष्ठ मेहमान पहले से आकर बैठ चुके थे और सामने स्टेज पर जो लोग बैठे उनके सामने लोग अपनी अपनी बातें भी रख रहे थे। तथागत बुद्ध व बहुजन से संबंधित महापुरुषों के बारे में सब लोग वहाँ पर अपने अपने विचार साझा कर रहे थे। और ये कार्यक्रम अपना आप में इसलिए भी अनोखा है कि इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर के कई प्रांतों से उन परिवारों को बुलाया गया था जो किसी न किसी तरह से समाज सेवा में लगे हुए थे। सबसे पहले आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया गया। और हम बात करें कार्यक्रम के बारे में कि कार्यक्रम इसलिए भी खास है कि देश भर से यहाँ लोग पहुँचे थे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में एक कैलेंडर की जो प्रति है उसकी ओपनिंग की गई, उसको खोला गया, उसकी प्रति सबको दिखाई गई। तो यही कैलेंडर और एक पुस्तक और अन्य कुछ और भी चीज़ें जो परिवार देश भर से आए थे उनको सम्मान के लिए दिया जाना था। ये देखिए, तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीरें, इन तस्वीरों पर अलग अलग महापुरुषों की तस्वीरें थी। और सबसे पहले या यूँ कहें कि कार्यक्रम का उद्घाटन ही इन तस्वीरों की ओपनिंग करके किया गया। और इसके बाद शुरू हुआ देश भर से आए उन लोगों के सम्मान का सिलसिला जो किसी न किसी रूप से समाज से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं या समाज से जुड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं या जो समाज से जुड़े और तरह के कार्य हैं वो लगातार करते आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब इस तरह से लोगों को सम्मानित किया जाता है तो निश्चित रूप से लोगों में और भी ताकत आती है और बेहतर वो काम कर पाते हैं। रमेश गौतम जी द्वारा किए गए इस कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों का सम्मान किया गया और बल्कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि समूचे देश के कई प्रांतों से बुलाकर उन लोगों का सम्मान किया गया, अपने आप में रमेश गौतम जी का ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि किसी को सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है। इस सम्मान से व्यक्ति को और ज़्यादा ताकत मिलती है समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने की, समाज में बेहतर कार्य करने की, समाज के से जुड़े जो मुद्दे हैं, समाज से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सके, उसके लिए लोगों को और ताकत मिलती है। तो सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। सम्मान तो कोई भी ले सकता है, लेकिन लोगों को इतने बड़े पैमाने पर वो भी देश के अलग अलग प्रांतों से बुलाकर लोगों को सम्मान देना अपने ये बहुत बड़ी बात होती है।
दिन भर चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए तमाम समाज सेविका व सेवकों को सम्मानित किया गया। और इसी बीच कार्यक्रम में चलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रणधीर मौर्य जी ने भी कार्यक्रम को लेकर के अपने विचार साझा किए। बाबा साहब का एक मंत्र है जो यहाँ से शुरू होता है हमारी आज़ादी का, और जिसे कहते हैं कि भाई सत्ता के 4 पहिए होते हैं, उसमें एक मीडिया भी होता है, और मीडिया की जो भूमिका है बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे रमेश चंद्र गौतम जी ने शुरू की है। और आज आप ये कमाल का भी देखेंगे, मैं तो कमाल ही बोलूँगा कि हिम्मत भी बोलूँगा कि अकेले एक रमेश चंद्र गौतम जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। इसके लिए ना बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद है कि इतनी हिम्मत करी है कि एक अगर हम देखें तो कोई भी संस्था नहीं कर पाती इतने लोगों को सम्मान देना, इतने लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए ना मैं पुनः बहुत साधुवाद देता हूँ। रणधीर मौर्य जी की स्पीच के बाद भी लोगों के सम्मान का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहा। और आप सामने देख पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, जो जैसा कार्य कर रहा है, जहां भी कार्य कर रहा है और जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, उन सबको इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। एक पुस्तक, गले में फटका और कैलेंडर देकर सबका लगातार सम्मान किया जा रहा था। और सम्मान का सिलसिला भी रणधीर मौर्य जी की स्पीच के बाद भी जारी रहा। और रमेश गौतम जी ने समारोह जिस तरह रखा, वो भी उनके चेहरे पर भी इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी प्रसन्नता थी। वो लगातार इस कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में मुस्कुराते रहे, खुश दिखे। और खुशी क्यों ना हो, जब कार्यक्रम इस तरह से सफल आयोजन होता है और लोग उस कार्यक्रम में अपेक्षा अनुसार आते हैं, जितने लोगों को बुलाया गया उससे अधिक संख्या में लोग पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम के जो आयोजन करता है उनके चेहरे पर खुशी अपना आप झलकती है। और ये खुशी बताती है कि कार्यक्रम किस तरह से सफल रहा। लोगों की भीड़ भी इस कार्यक्रम में लगातार सुबह से शाम तक यूं ही बनी रही। लोग, खास बात यह रही कार्यक्रम में कि लोग हिले नहीं, अपनी कुर्सियों पर लगातार बैठे रहे और पूरा कार्यक्रम सबने देखा, पूरे कार्यक्रम की सबने सराहना की। और जैसे जैसे लोगों को रमेश गौतम जी, रणधीर मौर्य जी व अन्य जो विशिष्ट मेहमान थे उनका जैसे जैसे सम्मानित कर रहे थे, वैसे वैसे लोगों की लगातार तालियां भी बज रही थी। और सम्मान एक खाली सम्मान ही नहीं, ये ताकत देता है, एक विश्वास देता है, दृढ़ता देता है कि हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर करें। इसीलिए लोगों का सम्मान किया जाता है, ताकि वो अपने समाज के लिए या जिस क्षेत्र में वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर बेहतर से और बेहतर, बड़े से और बड़ा, अच्छे से और अच्छा कार्य कर सके। इस कार्यक्रम में असम, बंगाल, दिल्ली, मतलब यूं कहें कि देश के कई प्रांतों से लोग आए थे, कई प्रांतों से महिलाएं भी आई थी, जिनको इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इसी बीच हमने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रणधीर मौर्य जी से बात की। उन्होंने कैमरे पर इस तरह से अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का मैन बनाया गया है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आप लोगों के चैनल को देखने वाले सभी को जय भीम नवोदय। आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है वो रमेश चंद्र गौतम जी के द्वारा हमारा जो धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल है उनका शुभारंभ किया गया, उनका उद्घाटन किया गया है। और इसमें बहुत सारे समाज सेवी, सारे जोनल के जो पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी हैं जो केंद्र के हैं या दिल्ली प्रदेश के हैं, और जितने यहाँ जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उनका सबका परिवार सहित उन्होंने स्वागत किया है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्होंने सम्मान किया है। मौर्य जी, जिस तरीके से अभी आप फिलहाल में नवनियुक्त निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, और वहाँ भी बहुत भीड़ थी, और आज आपको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आपको यहाँ बुलाया गया है, और कई सैकड़ों परिवारों को आपने एक सम्मान दिया है, कैलेंडर दिया है, भगवान गौतम बुद्ध की किताब दी है, तो सारे लोग बड़े खुश हैं कि मौर्य जी से। तो क्या कहेंगे इस संबंध में? सर, सभी लोगों का, समाज के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो उन्होंने सम्मान, मेरा नहीं है, सम्मान उनका है कि उन्होंने मेरे सम्मान में, ये नहीं कि ये
उनका सम्मान है कि वो लोग यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे अपने विचार रखे और जो रमेश चंद्र गौतम जी हैं इनका जो सम्मान बढ़ाया ताकि ये अपने चैनल को, अपने धर्म को आगे लेके जाएं, बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाएं। इसीलिए लोगों का प्यार है, ये बहुत लोगों का प्यार है कि भाई वो आए और उन्होंने अपना प्यार यहाँ लुटाया। जो जितने लोगों को सम्मानित किया गया आज के कार्यक्रम में, इसका बेनिफिट क्या दिखता है, क्या लाभ हो सकता है? इसका लाभ ये सब होगा कि हम लोग सारे धर्म से और बाबा साहब के मिशन से जुड़ कर रहेंगे और अपने जो विचार हैं उनको हमने खुल कर बात करते हैं और लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी कि भाई हाँ हमारे लोगों का जो मेल जोल यहाँ बढ़ा है। यहाँ पर जो आए हैं लोग बाग सब ने एक दूसरे का नाम देखा कि कौन कहाँ से आया, कैसे आया है और इससे क्या है ना, हम लोगों को पता चल जाता है कि हम हमारे लोग कहाँ कहाँ का हैं। उससे यह हो जाता है कि भाई हम कहीं भी मिलते हैं रास्ते में तो हम पहचान जाएंगे भाई ये हमारा आदमी है, हमारे धर्म का। क्या इस तरह का सम्मान मिलने से लोगों में और रिस्पेक्ट मिलता है? हाँ बिल्कुल, इस सम्मान के कारण होता है कि लोग उत्साहित होते हैं कि भाई हाँ हम और ज़्यादा काम करें ताकि और लोगों का सम्मान बढ़े और लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई हाँ हम भी आगे जाकर ये हम भी काम करेंगे। और भैया फोटो इधर आ जाओ ना। तो देश भर से कई प्रदेशों से लोग आए हैं, बड़ा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छी एक दूसरे की जानकारी भी दी है। क्या लगता है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उन पर कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा इस तरह कार्यक्रम का? सर इस तरह का कार्यक्रम में आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा उनको एक मोटिवेट मिलेगा कि देखो हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो हम जो लोग काम कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए काम किया, उनको एक सीढ़ी आगे मिलेगी और उनको आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी तैयार हो रही है। अगर ये सीढ़ी तैयार होगी तो वो लोग हमें और आगे दूसरा काम करेंगे। हमेशा ये होता है कि अगर किसी आदमी को उठाया जाए और उठाने के बाद वो खड़ा किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। एक आदमी को हम गिर गया, उसको उठाने के बाद चलना सिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मोटिवेटर है कि लोगों को आगे हमें जाकर ये होगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आगे और आपने काम करा है, भाई हम भी काम कर रहे हैं। जो लोग हमसे शिक्षा से भटके हुए हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, अगर युवा की बात कर रहा हूँ, युवा का तो सभी लोग जा रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? नहीं, मैं यही अपील करूँगा कि जो हमारे पंचशील है, भगवान बुद्ध ने जो पंचशील दिया उनका हमेशा पालन करना चाहिए। उसमें सबसे पहले यही है कि अगर हम नशे की तरफ ना जाके अपने धर्म की तरफ, अपने काम की तरफ, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमेशा अपना कोई ना कोई रोज़गार करना चाहिए। बिना रोज़गार के हमारा दुनिया में कुछ नहीं है, हमारा कोई भगवान नहीं है, हमारा कोई वो देने वाला नहीं है, हमारी कोई पीठ के पीछे कोई हमारा कोई ये नहीं कि शाबाश देगा हाँ चलो भाई मैं देता हूँ, कोई हमारा गॉड फादर नहीं है। तो हमें अपने आप ही करना पड़ेगा। हमें अधिक से अधिक लोगों को ये मैं अपील करूँगा कि वो अपना काम करें, अपना चाहे छोटा काम करें, छोटे काम से बहुत बड़े काम करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े नहीं थे पहले, बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे थे तो आगे बढ़ गए हैं। तो हमें चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम सीख करें। तो अब सही लग रहे हो, अब सही लग रहे हो। तो ये रमेश चंद्र गौतम जी का प्यार है कि मैंने तो पहले भी उतार कर रख दिया था कि नहीं, मैंने चलो भाई ये तो हमारे बुजुर्ग के लिए है, लेकिन उनका प्यार है तो मैं पहना के चले गए। तो मैं रमेश चंद्र जी का फिर दोबारा पुनः धन्यवाद दूंगा कि वो अपने काम को आगे बढ़ाएं, हम उनके साथ हैं और जो भी सहायता होगी हम उनको करेंगे, अधिक से अधिक सहायता करेंगे और ये जितना ज़्यादा बढ़ सकते हैं बढ़ाएं। और हमने अपनी जो दिल्ली प्रदेश कमेटी है उस कमेटी में भी हमने इनको रखा गया है। इसके लिए आपका बहुत इसी बीच कार्यक्रम में आई कुछ महिलाओं ने कुछ गीत भी प्रस्तुत किए।
संघं शरणं गच्छामि गुरु संघं वन्दामि गुरु संघं शरणं गच्छामि गुरु संघं वन्दामि गुरु संघं शरणं गच्छामि गुरु संघं वन्दामि। असम से आई महिलाओं द्वारा गीत प्रस्तुति के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ, जी हाँ, लोगों के सम्मान का। और देश भर से तमाम लोगों का रणधीर मौर्य जी, रमेश गौतम जी व अन्य विशिष्ट मेहमानों ने सबका फिर से सम्मान करना शुरू किया और ये सम्मान काफी देर तक चलता रहा। कार्यक्रम में कुछ विशिष्ट मेहमानों को शॉल, शील्ड, पुस्तक व अन्य चीजें देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी के भोजन की व्यवस्था की गई थी और सब ने बड़े आराम से, बड़े सद्भाव से, प्रेम के साथ
भोजन किया और भोजन से तत्काल बाद हमने कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रमेश गौतम जी से बातचीत की। प्रोग्राम रखा, आप एक प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं और आपके मन में ये कैसे आया कि भाई मैं यहाँ सारे जो अम्बेडकरवादी हैं या बुद्धिस्ट हैं उनको इकट्ठा करूँ? मैं धम्म का प्रचार प्रसार तो पहले से ही करता रहता था, सरकारी सेवा में होते हुए भी। मैं कभी भी जो है डरा नहीं, ना मुझे किसी ने डराया धमकाया। मैं अपनी पूरी लगन और निष्ठा से जो है धम्म का प्रचार पहले भी करता रहा और अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया हूँ, तो अब मैं जो है और आसानी से जो है धम्म का प्रचार प्रसार कर पाऊँगा इस धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, भगवान बुद्ध का जो है उपासक हूँ, तो ये मेरे जो है बिल्कुल हृदय में बसे हुए हैं। इसलिए मैं जो है हमेशा जो है ये चाहता हूँ कि मैं धम्म से जुड़ा रहूँ और बाबा साहब के मिशन से जुड़ा रहूँ। सर, कितने परिवारों को आज आपने सम्मान दिया है? मैंने घोषणा जो है 125 परिवार की थी, लेकिन 200 से ज़्यादा परिवारों को आज सम्मानित किया गया है और चूंकि संख्या बढ़ गई है इसलिए 200 परिवार जो है सम्मिलित हुए हैं आज इस जो है परिवार मिलन समारोह में। और जो है उनका जो है हमने जो है अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको सम्मानित किया है। सर, कितने स्टेट से लोग आए आपके पास? इसमें जो है 5 स्टेट से लोग आए हैं। जो है इसमें जो है बंगाल से लोग थे और आसाम से थे, महाराष्ट्र से थे, उत्तर प्रदेश से थे और मध्य प्रदेश से। इतने प्रदेशों से लोग आए हुए थे जिनको हमने सम्मानित किया है। तो आने वाले समय के अंदर क्या लगता है कि इस तरीके की जो आपने प्रोग्राम किया है, आप बौद्ध धम्म की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को इससे क्या लाभ मिलेगा? आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, अगर हम उनको जो है कुछ अपना जो है मिशन नहीं बताएंगे और अपने बुद्ध का मार्ग नहीं बताएंगे तो वो कैसे जो है आगे बढ़ेगा। तो मैं तो सभी से ये आग्रह करूंगा कि जो बुजुर्ग हैं नई पीढ़ी को जोड़ें और एक नई पौध तैयार करें और नई पीढ़ी को जो है आगे बढ़ने का मौका दें। हमने कोशिश की थी कि यूथ को भी जो है मौका दिया जाए, इसीलिए आपने देखा होगा वक्ता के रूप में एक यूथ महिला को हमने जो है यहाँ पर आमंत्रित किया, उनका देखो स्वागत किया ताकि उनको मोटिवेशन मिले और यूथ आगे बढ़े। सर, जिस तरीके से आज यहाँ प्रोग्राम हुआ, आप जैसे जो टीचर, आप जैसे जो प्रधानाचार्य, आप जैसे जो अधिकारी हैं, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बाबा साहब का उन्होंने रिजर्वेशन तो ले लिया, बाबा साहब की जो कमाई थी वो तो ले ली, लेकिन वो पार्कों में बैठकर ताश खेल रहे हैं और लोगों को एक मोटिवेट करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। वही एक विडंबना है पिपल साहब कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो है रिटायरमेंट के बाद भी जो है धम्म के प्रचार प्रसार में या बाबा साहब के मिशन में जो है आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लेते या आगे नहीं आते। मैं तो अपने सभी जो है रिटायर्ड पर्सन से ये आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि वो जो है अपने धम्म का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि वो 24 घंटे जो है फ्री हैं। कोई सरकारी नौकरी में जो है उनके पास तो बाध्यता थी या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब तो वो स्वतंत्र हैं, वो पूरी तरह से करें। और मैंने एक मिसाल पेश की है कि मैंने ऑफर कर दिया है कि मैं अब 24 घंटे जो है धम्म का प्रचार प्रसार ही करूंगा। रमेश चंद जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो रिटायर्ड है उन्हें काम करना चाहिए, आप पहले भी काम करते जब आप शिक्षक थे और उसके बाद में आप रिटायर हो फिर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों का मानना ये है, कर्मचारियों का मानना ये है कि अगर हम धम्म की बात करेंगे तो सरकार हम पे शिकंजा कस देगी, हमारी पेंशन खत्म कर देगी। ये जो है जीवन की सच्चाई है पिपल साहब कि मैं बोध गया के आंदोलन में गया था, तो छुट्टी लेके गया था कि मैं बोध गया में जो है भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी आस्था है, विश्वास है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो चूंकि क्लास 1 ऑफिसर था तो मुझे खुद भी नोटिस मिला CCS रूल के तहत कि आप तो आंदोलन में ले रहे हैं, आंदोलन में भाग नहीं ले सकते और आप क्लास 1 ऑफिसर हैं। लेकिन मैंने उसकी कभी चिंता नहीं की, उस नोटिस का मैंने जवाब दिया कि बुद्ध धम्म में मेरी आस्था है, विश्वास है और मैं उसको मुक्त कराना चाहता हूँ। तो वो आंदोलन नहीं है, वो धार्मिक आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सामाजिक है और धार्मिक है। तो वो मेरी आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था के साथ जो है किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आस्था जो है मेरी बुद्ध में है तो मैं जो है उसका प्रचार प्रसार भी करूंगा, इसलिए मैं भाग लूंगा। तो बाधा आती है कई बार सरकारी कर्मचारियों को। सर, आपने धम्म के साथ साथ में आपने एक जो धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल बनाया है, इसका क्या योगदान है सर? धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल अभी नया आया है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। आज 28 तारीख है, 1 तारीख से हमने शुरू किया। मैं 30 नवंबर को रिटायर हुआ, 1 तारीख से ही मैंने यूट्यूब चैनल बना के जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अभी लोग इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे
फेसबुक पेज भी बनाया है और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जो है कारवां को बढ़ाते जाएंगे। अभी हम जो है अभी बिगिनिंग स्टेज में हैं और जैसे जैसे हमारा कारवां बढ़ेगा लोग जुड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सर, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं बाबा साहब की कमाई को वो व्यर्थ कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? मेरा तो सभी पढ़े लिखे लोगों से, सरकारी कर्मचारी हों चाहे वो अभी कार्यरत हैं और रिटायर्ड हैं, सभी से निवेदन है कि वो जो है अभी धम्म के प्रचार प्रसार में जुटें, क्योंकि धम्म आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारी जो है जो गौरव है, सम्मान है, वो बढ़ेगा। ठीक है, और इसीलिए जो है लोग धम्म से जल्दी जुड़ें और बुद्ध धर्म के कारवां को आगे बढ़ाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।